हेलो गाइस, आज मैं सिर्फ पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। सिर्फ माँ बाप से जिन्होंने बहुत मेहनत किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वी नोज कि पहले इतनी लिबर्टी किसी को भी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या फिर पढ़ाई का वो वैल्यू दे पाए, वो एजुकेशन का वैल्यू दे पाए। शायद पहले इतनी हमारे इंडिया में एजुकेशन का वैल्यू था भी नहीं। बट आज ऐसा कोई भी जनरेशन नहीं है जो पढ़ नहीं रहा हो, जो ज्ञान नहीं ले रहा हो। फिर वो गांव हो, शहर हो, कहीं का भी हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चों को ऐसी संस्कार, ऐसी परवरिश दे कि वो हमेशा सक्सेस ही करे। अगर आपका बच्चा आपके सामने उंगली दिखा के एक 50 साल की औरत को ये बोल रहा है कि तुम्हारा औकात क्या है, सीना तान रहा है, तो इसका मतलब कि बीइंग अ पेरेंट आप वहीं फेल हो चुके हो। फिर आपका उसको पढ़ाने का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, क्योंकि उसने पढ़ा जरूर है लेकिन उसने ज्ञान लिया नहीं। सबसे पहला ज्ञान जो हम लोग को मिलता है स्कूल जाने से पहले, वो हमारा परिवार, हमारे पापा मम्मी का ज्ञान रहता है कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, ये सही है। लेकिन अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब कि आप बीइंग अ पेरेंट वहीं फेल हो चुके हो। कोई फायदा नहीं आपको एजुकेशन करवाने का, क्योंकि आपको वो लिबर्टी नहीं मिली पढ़ने का, आपको नहीं पढ़ाया गया। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन आज आप जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों का ये कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें, ना कि वहीं रह जाए जहां मेरे पापा मम्मी रह गए। अगर आज चलो आपका पर्सनली उस औरत के साथ या किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको लगे कि हाँ कि झगड़ा करना है या बोलना है, तो हम बच्चों का कर्तव्य ये होता है, क्योंकि हम एजुकेटेड है तो हमारा कर्तव्य ये है ये बोलना कि नहीं पापा रहने दीजिए, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होगा। ना कि ये बोलना है कि कम पापा विल फाइट, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। फिर तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? क्योंकि आप जिस ज्ञान के लिए आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे या आप अपने बच्चों को जो संस्कार या जो परवरिश दिए थे वो शायद बच्चा लिया ही नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने शायद ठीक से दिया ही नहीं। तो आज मैं हर वो माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि आप लाख गलतियां करो, बट मेक श्योर कि आपके बच्चे आपके सामने वो गलती ना करें। फिर पढ़ा लिखा के क्या फायदा जब आप वो इज्जत 50 साल औरत को नहीं दे सकते हो। तुम 18 साल के होकर 50 साल औरत को नहीं दे सकते हो, तो फिर तुम तो किसी को भी इज्जत नहीं दोगे। आप सोचिए, बीइंग अ पेरेंट, आप उसके पापा हो, वो बाद में शायद आपको भी इज्जत ना दे। और मेरा 18 साल बच्चों से या आज के जनरेशन बच्चों से ये कहना है कि जो इज्जत तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं, तुम अपने वजह से वो इज्जत गवाओ नहीं। हो सकता है कि जो भी इज्जत तुम्हारे माँ बाप का मार्केट में या उस जगह पे होगा, हो सकता है वो तुम्हारा ये बेवकूफी से लोग तुम्हारे माँ बाप को पूछना बंद कर दें। और वही लोग बात करते हैं कि अरे उसका बच्चा तो बहुत बदतमीज है, उसको बात करने का तरीका नहीं पता है। तो मेक श्योर कि आप वो बच्चा ना बने। आपको माँ बाप ने पढ़ाया है, लिखाया है, उस ज्ञान का, उस बुद्धि का इस्तेमाल करें। फिर वो बाहर हो या घर में हो, कहीं भी हो, यूज इट वाइजली। आज जो भी तुम्हें फील होता है कि अरे ये गलत है, वो सही है, वो सही है, वो गलत है, ये तुम्हारे माँ बाप ने ही बताया है क्या सही है क्या गलत है, तो आज तुम्हारा एक भी गलत स्टेप ये सीधा तुम्हारे माँ बाप को संदर्भ करता है कि तुम्हारे माँ बाप ने ये परवरिश दिया है तुम्हें। आज तुम उस 50 साल लेडी को अगर उंगली उठाकर ये बोलते हो कि तुम्हारा औकात क्या है, तो इसका मतलब ये गुण तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है। लोग एक मिनट नहीं सोचेंगे ये बोलने का कि इसका माँ बाप ही खराब है, इसलिए तो बच्चा ये सीखा है। तो ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि आज जो भी तुम हो वो तुम्हारे माँ बाप की बदौलत हो। तुम अभी तक कुछ भी इतना बड़ा काम किए नहीं हो कि लोग तुम्हें याद रखें। लोग तुम्हारे माँ बाप के थ्रू ही तुम्हें याद रखेंगे। इस बात को तुम ध्यान में रखो। लोगों से बात कैसे करते हैं, छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, उसका तरीका सीखो। नहीं आता है वापस से स्कूल जाओ, वापस से सीखो, कोई गुरु ढूंढ लो, सीखो। नहीं है घर में किसी से सीख लो, कोई तो होगा ज्ञानी बुद्धिमानी, नॉट लाइक यू ऑफ कोर्स। ध्यान रखो इस बात को। नेक्स्ट टाइम कुछ करने से पहले ना एक बार सेकंड थॉट में ये सोचो कि लोग तुम्हारे माँ बाप के बारे में क्या बोलेंगे। और ये माँ बाप को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का परवरिश, जो संस्कार आप दे रहे हो, जो उन्होंने लिया नहीं और आपके सामने वो गलती कर रहा है, आपको उसी वक्त एक झापड़ मार के ये बोलना चाहिए कि स्टॉप, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये चीज करने का। तुम्हारा अभी तक वो लेवल नहीं आया है जो तुम अपने छोटे होकर अपने से बड़ों को उंगली करो या उंगली दिखाओ। ये हर माँ बाप को करना चाहिए।